फिर बनी दुल्हन, क्या फिर 7 फेरे लेने जा रही हैं सासू माँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दरअसल वसुधा की सासू माँ बन गई हैं अपनी बहू रानी के अचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर, और उसी के लिए उन्होंने लिया है ये दुल्हन का लुक। ये तो कमाल हो गया है। जरा देखिए वसुधा की सासू माँ को कैसे दुल्हन बनकर वो तैयार हैं। नाजीना एक बार फिर से शादी करने के लिए नहीं है, बल्कि वो बन गई हैं अपनी बहू के अचार की ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। जैसे सत्व की ब्रांड एम्बेसडर वसुधा है, ठीक वैसे ही रजवाड़ी चटका की ब्रांड एम्बेसडर अब बन गई हैं वसुधा की सासू माँ चंद्रिका देवी। फोटोशूट चल रहा है, हमारे घर में एक नई ब्रांड एम्बेसडर है जिनका नाम है चंद्रिका सिंह चौहान। रजवाड़ी चटका का शूट हो रहा है। मुझे माजी सा ने वसुधा के ब्रांड का फेस बना दिया है, तो इसीलिए हम शूटिंग कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई अटायर से। यूजुअली हमेशा रोज़ ही साड़ी पहनती हूँ, तो कुछ अलग मिलता है पहनने के लिए, तो अच्छा लगता है। सजने के लिए, ज्वेलरी पहनने के लिए थोड़ा टाइम लगा, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। और आपको बता दें, ये सुपरहिट आइडिया किसी और का नहीं बल्कि दादीसा का है। अब दादीसा भले ही इस वक्त आपको थोड़ी सी रूड लग रही होंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि दादीसा ऐसा इसलिए कर रही है ताकि सास और बहू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो है वो इंस्टिगेट करने की बात है, चंद्रिका को इंस्टिगेट कर रही है ताकि वो बेसिकली आइडिया यही है कि वसु को एक्सेप्ट करे। काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है क्योंकि दादीसा बहुत सारी सिचुएशंस और कंडीशंस ऐड कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि स्ट्रेस बढ़ सकता है, लड़ाई हो सकती है, माहौल गर्म हो सकता है। वही बात करेंगे चंद्रिका देवी की, तो चंद्रिका देवी भी पूरी तरीके से सहयोग दे रही है। वसुधा के ब्रांड को आगे बढ़ाना वो दिल से चाहती है। घर घर की पसंद, वसुधा का रजवाड़ी चटका। लेकिन यहाँ पर दादी ने थोड़ी सी अति कर दी है। दादी का कहना है कि चंद्रिका देवी के अलावा 1-2 मॉडल्स और भी होंगी जो वसुधा के लिए शूट करेंगी। ये शूट कल फिर से होगा, एक नामी मॉडल के साथ में तू उसके साथ खड़ी हो जाएगी ना, तो थाली की थोड़ी कमियां दूर हो जाएगी। हाँ, वो कल के लिए सरप्राइज है। कल मुझसे भी अच्छी मॉडल आने वाली है। दादीसा के कुछ ना कुछ तो ज़रूर मोटिव्स हैं जो हमें भी अभी नहीं पता है, बट हमें अभी इतना पता है कि किसी तरह फ़ोटोशूट हो और मासा अपने गुस्से में ना आए। दादीसा ने एक और शूट ऐलान कर दिया शूट का, तो एक वो भी स्ट्रेस बढ़ गया है कि अब कौन आएगा, कौन नई मॉडल होगी। माजी साहब पूछती है कि तुझे बुरा तो नहीं लगेगा, तो मैं बोलती नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा, इनफैक्ट कुछ सीख लूँगी उससे ज़रूरत पड़े तो। अब दादी इसकी जरूरत नहीं थी, अब आप थोड़ा सा ज्यादा कर रही हैं। माना कि चंद्रिका देवी ने वसुधा को नहीं अपनाया है अभी तक बहू के रूप में, लेकिन आप ये जानती हैं ना कि वो वसुधा से बहुत प्यार करती हैं, तो कम से कम आपको ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वसुधा को तो सपोर्ट करती ही रहूँगी और उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाती रहूँगी। देखती हूँ क्या होता है। वहीं वसुधा भी फंस गई है दादीसा और अपनी सासू माँ के बीच। वो भी चाहती है कि इनका पैचअप हो। फिलहाल तो घर के बाकी सदस्य भी इसी कश्मकश में है कि अब दादी का ये फैसला है तो सही, लेकिन आगे दादी और कौन कौन से फैसले लेगी। अभी अचार के साथ साथ कहानी में भी खूब चटकारे आने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई माना कि मन्नत में
विक्रांत जो है उसे अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं, लेकिन कुछ तो है कनेक्ट मन्नत से विक्रांत का कि रह रह कर मन्नत की याद उसे आती है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट क्लियर कि क्यों आती है। ऐसे में मान्यता के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत क्या वाकई में कर पाएगा विक्रांत? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विक्रांत के साथ ये हो क्या रहा है। जब भी आंखें बंद करता है वो अपने सामने मन्नत का चेहरा पाता है। हालांकि मान्यता उसे कहती है कि वो उसका प्यार है, लेकिन विक्रांत को ये याद नहीं आता है कि क्या वो मान्यता से कभी इतना प्यार किया करता था। अब देखिए ना, अगर वो मान्यता से प्यार करता तो हमेशा अपनी आंखें बंद करता तो मान्यता को ही देखता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। गुंडों ने जब हमला किया मान्यता पर और विक्रांत उसे बचाने आया, तब देखिए उसे मन्नत नजर आ रही है। उसके चारों तरफ केवल मन्नत ही है। मन्नत उससे बातें कर रही है, उसके पास बैठी है। ये पूरा सीन उसके फ्लैशबैक का है। इसका मतलब यही है कि अब विक्रांत को धीरे धीरे याद आ जाएगा कि मन्नत उसकी जिंदगी है, मान्यता नहीं। जो विक्रांत के साथ था मेरा, वो मुझे जब गुरुद्वारे के बाहर मिले थे और उन्होंने मुझे बचाया था, तो अभी वो मान्यता को बचा रहे हैं, बट उन्हें वहाँ मान्यता नहीं दिख रही, चंक्स में मन्नत दिख रही है। तो वो वियर्ड सा कनेक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या हो रहा है, कि ही इज़ फीलिंग ऑल दैट थिंग्स एंड मेमोरी नहीं है ना उनको, तो प्रेशर है और ढूंढ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बेपनाह प्यार तो किया है उन्होंने, बट पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि मान्यता से किया है, ऐसा याद क्यों नहीं आ रहा। अब इंसान को उसके प्रेजेंट में आप कितना भी खुश रखो, उसके करीब कितना भी रहने की कोशिश करो, लेकिन उसका जो पास्ट होता है ना, वो उसके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। ये बात समझ में आ जाएगी बहुत जल्द। मान्यता और उसकी बहन समरागी को अब मेजबानी बेचना चाहती है मन्नत, जिसके लिए उसकी डील हुई है समरागी और उसके पति से। दोनों वीडियो कॉलिंग के जरिए बातें कर रही हैं। तभी मन्नत को विक्रांत की आवाज सुनाई दी। वो श्योर है कि जो आवाज उसने सुनी है वो विक्रांत की है। अभिमन्यु की आवाज़ सुनती है, वो वीडियो कॉल पे बात कर रही है वहाँ पर समरागी जी से और मीटिंग डिस्कस कर रही है अंकित जी से, एंड वहाँ पे उनको विक्रांत की आवाज़ सुनाई देती है और विक्रांत आने ही वाले होते हैं स्क्रीन तक, इतने में मान्यता या कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और वो चले जाते हैं। बट मन्नत इज़ सो श्योर कि ये तो विक्रांत की ही आवाज़ है, एंड उसको लग रहा है कि मैं कैसे कंफर्म करूं, तो उसने पूरी पलटन को ही बुला लिया उनको कि आप लोग आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट आप ही का आ जाओ। अब वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आया। तो मन्नत ने कहा कि मीटिंग करने के लिए आप सब मुंबई आ जाइए। अब जब सब मुंबई आएंगे तो विक्रांत भी आएगा, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि विक्रांत और मन्नत दोनों का आमना सामना हो बिना किसी कंफ्यूजन के। और अगर एक बार मन्नत ने देख लिया ना विक्रांत को, तो वो धरती का सीना फाड़ कर भी अपने विक्रांत को लेकर आएगी अपने पास। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए कई बार ना मोमेंट्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं जो लोगों के बीच के गिले शिकवे मिटा देते हैं, और मुझे लगता है कि लक्ष्मी निवास में वीर और राधिका की हल्दी इज दैट वेरी ओकेजन। देखिए ना, ऐसा लगता है कि दोनों परिवार के बीच की दूरियां, खटास, मन मुटाव सब भूल कर हर कोई इस हल्दी में झूम कर नाच रहा है। देखिए देखिए कैसे राधिका और वीर की हल्दी का फंक्शन चल रहा है। इस हल्दी के फंक्शन को देखकर आपको लग रहा होगा कि अब राधिका और वीर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि अब तक जितने भी फंक्शन हुए उसमें आपको चौहान परिवार नजर नहीं आया, लेकिन अब इस फंक्शन में देखिए चौहान परिवार भी मौजूद है। परिवार के बीच जो भी गिले शिकवे थे वो अब शायद दूर हो चुके हैं, तभी तो हल्दी के इस फंक्शन में सभी एंजॉय कर रहे हैं। अब राधिका के गाल पर भी हल्दी लगी है और वीर के भी। दोनों ने एक दूसरे को नहीं संभाला है, बल्कि राधिका ने वीर को पकड़ा है। अब अपनी राधिका तो एकदम मासूम है, भोली है। वीर के साथ कुछ पल ऐसे बीते जिससे वो थोड़ी सी शाय हो गई। अनजाने में उसने वीर का हाथ छोड़ दिया, फिर देखिए क्या हो गया। इस पल को देखकर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। चलो श्रीनिवास जी और लक्ष्मी को लग रहा है कि अब उनकी बेटी की जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। भूमि भी अपनी बहन को खुश देखकर बहुत खुश है, और भाभी जी के तो क्या ही कहने। कुल मिलाकर हल्दी का ये फंक्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन एक बात को लेकर परेशान है राधिका, और वो है निया। अब राधिका को लग रहा है न जाने क्यों कि निया के साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्या ये राधिका का वहम है या कुछ सच में होने वाला है? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैंने कहा राम राम जी, कहिए कैसे हैं आप। और लीजिए आज हफ्ते की शुरुआत कुछ स्वादिष्ट भोजन के साथ। क्या है ना कि मेरा लहजा इसलिए बदला है क्योंकि हम आ चुके हैं हरियाणा भवन। देखिए यूं तो हरियाणा का जायका अगर आपको चखना है तो आपको दिल्ली से सटे गुड़गांव तक जाना होता है, बिकॉज सब वहीं से हरियाणा की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक को नहीं झेलना चाहते तो दिल्ली में स्थित इस हरियाणा भवन में आइए और लीजिए हरियाणवी जायका। मैं हूँ अदिति अरोरा सावंत और खाए पिए खिसके में चलिए करते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। वैसे आज मेन्यू में क्या है आपको बता देती हूँ जल्दी से। देस मटर पनीर, देस कॉर्न पालक, देस चना नुरत की दाल, देस बूंदी वाला रायता एंड आपको मटर वाला पुलाव मिलेगा विद सैलेड। ऑफ कोर्स रोटी है मक्खन मार के।
बट दिस इज द लंच का मेन्यू सेट होता है। तो चलिए सेट कर देते हैं महादेव एंड सन्स में क्या हो रहा है ये बताकर भी कहानी को। इस खाने को देख के ना मुझे बिल्कुल घर के खाने की याद आ रही है। देखिए बाहर से खाना खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब आप रोजाना घर के बाहर का खाना नहीं खा सकते, लेकिन जब आप हरियाणा भवन में आते हैं तो मुझे लगता है ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये टिपिकल जैसे आपके और हमारे घर में खाना बनता है बिल्कुल वैसा ही है। मतलब खाने को ना आप देख के भांप लेते हैं कि खाना कितना तला हुआ है, उसकी बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी। एंड यहाँ पर यू नो कि दे हैव मेड इट वेरी वेरी नाइसली और बहुत ही होम स्टाइल। तो जब तक मैं आरंभ करती हूँ खाने की प्रक्रिया, क्योंकि अभी तो बोलने की प्रक्रिया ही चल रही है, आप देखिए आरंभ में क्या हो रहा है। अगर आप लंच के लिए आ रहे हैं हरियाणा भवन जैसे कि हम आए हैं तो देयर आर 2 ऑप्शंस। आप या तो थाली ऑर्डर कर लीजिए या फिर आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि यू कैन आस्क फॉर द पालक कॉर्न विद रोटी, यू नो जस्ट आ ला कार्ट जिसे कहा जाता है। लेकिन आई थिंक थाली इज़ अ ग्रेट आइडिया बिकॉज द क्वांटिटी इज़ जस्ट राइट, और इस तरह आप इस खाने का बड़े आराम से आनंद ले सकते हैं। लाइट ऑन द स्टमक, एब्सोल्युटली डिलिशियस टू ईट। और तब तक चलिए पति अनाड़ी के पास होके आइए, हम जरा मटर पनीर का, मेरा फेवरेट है बाय द वे, हैव आई एवर टोल्ड यू, आनंद लेते हैं। मतलब खाने का, आप कहानी का। अच्छा, द बेस्ट थिंग अबाउट हरियाणा भवन इज कि ये सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, यानी दे ओपन फॉर ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, देन देयर इज नाश्ता विच इज चाय, और उसके बाद आप डिनर के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। दे रैप अप एट 10 o'clock, यानी सुबह 6:30 से 10 बजे के बीच अगर आप दिल्ली में जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं कहीं से, एंड यू डोंट नो वेयर टू ईट, आप यहाँ पर आकर यू कैन एंजॉय द मील एंड इट इज़ वेरी वेरी नाइस। इसी बात पर लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, मैं आमतौर से खाना जो है ना वो सलाद से शुरू करती हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है, ओवर ईटिंग आप लोग करते नहीं है, मतलब हम सब करते नहीं है। जब आप सलाद खा लेते हैं पहले, यू पुट इन द ग्रीन्स, एक तो वो आपकी गट की बड़ी अच्छी लाइनिंग करता है, दूसरी बात ये कि आप अपना पेट जो है वो भर लेते हैं विद द नॉन कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट्स ऑफ द फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमें कम से कम रखना है। हालांकि यहाँ पर हरियाणा के लोगों को देखकर आप समझ जाएंगे दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, बिकॉज दे आर सो फिट। ज़्यादातर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो हरियाणा से ही आते हैं, और फिर अगर वो रोटी मक्खन मार के खाते हैं तो देखिए उनका तो बनता है, आप और हम जो डेस्क जॉब करते हैं उनका बिल्कुल नहीं बनता। तो वी हैव टू वॉच आउट आवर कैलोरीज। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीधा लक्ष्मी निवास की ओर। वहाँ क्या पक रहा है, खाने में नहीं कहानी में, बताते हैं। वैसे पता है, मैं ना इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग से मतलब बातें करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ना हाथों से खाने वाली हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे हाथों से खाना खाने में जितना आनंद आता है ना, चम्मच से कभी आ नहीं सकता। और बात ये है कि अगर हम बातें ही करते रहेंगे तो खाना कब खाएंगे। तो जब पैकअप हो जाएगा आज का हमारा, तब हमारा असली खाने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन फिलहाल रेणुका जी पैकअप के टाइम क्या करती है वो बताते हैं। भैया, होता है ज़्यादातर देशों में उंगलियां चाटना बुरा मानते हैं, लेकिन हमारे देश में उंगलियां चाटना यानी आपको खाना पसंद आ गया, उसकी निशानी है। तो मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता जब मेरे घर में कोई आके उंगलियां चाटता रह जाता है, मुझे लगता है वाह वाह, आज हमारा खाना जो है वो सुखारत लगा। लेकिन अच्छा, लंच तो मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे आप चाय नाश्ते के लिए भी आ सकते हैं। यू गेट पराठाज एंड सैंडविचेस। वेल, चाय नाश्ता क्यों याद आ रहा है लंच के बीच में, क्योंकि हम पट्टी अनाड़ी की कास्ट के साथ चाय नाश्ता जो करने जा रहे हैं। स्पीकर आनंद आ गया। देखिए दिल्ली की गर्मी में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, जहाँ वैसे ही कह रहे हैं इस बार मॉनसून जो है पहले से बहुत कम होने वाला है, आप अंदर घुसते हैं और एक ठंडी छाछ आपका स्वागत करती है, यकीन मानिए आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है। और छाछ हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम रेस्टोरेंट्स में जाकर लेते हैं ना, उससे अच्छा है ये देसी लस्सी पीजिए, नमकीन मीठी अपने स्वाद अनुसार। नमकीन इज़ गुड बिकॉज आपको इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बैलेंस हो जाते हैं। इतना ज्ञान दे दिया, अब चलिए सैराब की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके ना आपका पोर्शन कंट्रोल ऑलमोस्ट अपने आप ही हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर आके जब थाली ऑर्डर करते हैं तो ये बिल्कुल नियंत्रण में आपको खाना देते हैं। नाउ इफ़ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, जैसे आपने सैलेड मांग लिया या कुछ एक चीज़ मांग ली, तो ठीक है, आपको अलग से एक बार दे दी जाएगी। बट इफ़ यू वांट लाइक अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द दाल और द सब्जी, तो वो आपको अलग से ऑर्डर करनी पड़ेगी। यानी कि पर मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो ये क्वांटिटी फॉर लंच इज़ परफेक्ट फॉर 1 पर्सन। इससे ज़्यादा हमें खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद आप काम करना चाहते हैं, इसके बाद अगर आप घर जाके बस बिल्कुल पड़ जाना चाहते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट
Otherwise, this is like the perfect quantity for anybody who wants a working lunch. इसी के साथ आपको सीधा मंगल लक्ष्मी की ओर लेके जा रहे हैं। वो अपना वर्किंग लंच हमें नहीं दिखा रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कहानी में क्या हो रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पर 2 प्रकार की थालियाँ मिलती हैं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, विच इज़ द स्पेशल थाली, जिसमें मटर पनीर है, पालक की कॉर्न की सब्जी है, दाल है, एंड देन देयर इज बूंदी रायता एंड ऑफ कोर्स देयर इज चावल, सैलेड एंड रोटी। अब इसके अलावा यू कैन गो फॉर अ सिंपलर थाली जिसमें आपको 2 सब्जी मिल रही है, लेकिन उसमें आपको खीर और मटर पनीर नहीं मिलेगा, और उसका जो दाम है वो है 76 रुपीज़ एंड यू पेइंग 135 फॉर दिस थाली, विच आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट रेट। दिल्ली के बीचों बीच आपको इतना हेल्दी स्वादिष्ट खाना ऐसे दाम में नहीं मिल सकता। सो डेफिनेटली अगर आपका रोज का ही काम है कि आपको बाहर खाना पड़ता है, तो आई विल ऑप्ट फॉर हरियाणा भवन, बिकॉज द फूड इज सिंपल, इट इज़ लाइट, इट इज़ परफेक्ट, और मन मेरा एकदम खुश हो जाता है। फिलहाल तो मन सुंदर की ओर जा रहे हैं हम। सास बहू और साजिश में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, आमतौर से मुझे कहीं पर भी जब मैं बाहर जाती हूँ रेस्टोरेंट्स में, मुझे प्लास्टिक की बॉटल से परहेज होता है, वे यू हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। पहली बात, प्लास्टिक, इससे हम और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते रहते हैं और इट्स नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। और बाकी रही बात पानी की, तो देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यहाँ का पानी बड़े आराम से हजम हो जाता है, हमें मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे बेस्ट लगा, ठंडा आरओ का पानी आपको कूलर से सर्व किया जाता है, साथ में आपकी वेलकम ड्रिंक होती है छाछ, यानी लस्सी कह लीजिए, नमकीन या मीठी, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। इसी बात पर चलिए लेते हैं एक ठंडा ठंडा सा ब्रेक। अच्छा, यहाँ का मेन्यू हर रोज बदलता है। यहाँ पर आपको कड़ी पकौड़ा, विच इज लाइक अ वेरी टिपिकल हरियाणवी डिश। हालांकि कड़ी जो है हम पंजाब में भी बनाते हैं, कड़ी सोल कड़ी महाराष्ट्र में बनती है, गुजरात में कड़ी एक अलग ही फॉर्म में बनती है, देन देयर इज द सिंधी कड़ी। तो हरियाणा में भी कड़ी जो है इट्स अ स्टेपल, तो आपको हफ्ते में 3 दिन मिल जाता है, लेकिन यू कांट ऑर्डर ऐसे जाके। यहाँ पे मेन्यू सेट है, आप जिस दिन आ रहे हैं उस दिन का मेन्यू आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द फूड। इसी के साथ हम जा रहे हैं इंजॉय करने, उड़ने की आशा में क्या हो रहा है ये हाई पॉइंट्स। देखिए, आपको सैलेड में नींबू तो मिलता ही है। वाइल हम सैलेड में नींबू डालते हैं, आपको बता दें कि इफ़ यू आर हैविंग अ पालक की सब्जी, तो पालक में जब आप नींबू निचोड़ते हैं तो आयरन ऑब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जल्दी होता है, एज अपोज टू नींबू के बिना जब आप पालक या कोई भी हरा पत्ता खाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड कि जब भी आप कोई हरा पत्ता या हरा साग खा रहे हैं उसमें नींबू ज़रूर निचोड़े, क्योंकि आयरन अब्जॉर्प्शन उससे बड़ा इजीली हो जाता है। नाउ दैट इज़ द हाई पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। फिलहाल टेलीविजन के हाई पॉइंट बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जब आते हैं आपको गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे विदिन 10-15 मिनट्स आपको खाना मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी आदत ये है कि मैं बोलती ज़्यादा हूँ, तो मेरा खाना इनवेरिएबली ठंडा हो जाता है, बट आप जब आए गर्मा गर्म खाएं और उसका आनंद जो है वो दुगना हो जाएगा। इसी के साथ आज की हॉट न्यूज़ की ओर चलते हैं। अल्टीमेट, मतलब हरी मिर्ची के बिना मैं खाना खा नहीं सकती, और जब ऐसी खूबसूरत सी मिर्ची मुझे दिख जाती है ना, आहा, मेरी तबीयत खुश हो जाती है। मैं मिर्ची ऐसे भी खा सकती हूँ। ज़रा देखें, इज इट एज हॉट एज अ हॉट न्यूज़। चलिए फटाफट से होकर आइए ना हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर सवार। क्या है, आपसे बातें करती रह जाऊंगी तो मेरा खाना तो पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। आप जानिए एंटरटेनमेंट की दुनिया का हाल, मैं जानती हूँ अपनी थाली का हाल। वैसे यहाँ बैठकर आप अपने दोस्तों के साथ आए, खाना खाते हुए मजेदार गपशप करते हुए खाना खाएं। आहा, मजा आ जाएगा चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुनने में। देखिए, दिल्ली में यूं तो अगर आपको हरियाणवी जायका चाहिए तो आपको इसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे साथ तो सटा हुआ है हरियाणा का बॉर्डर। यानी आप लपक के गुड़गांव जाए तो आपको वहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन आप टिपिकल हरियाणवी जो जायका चाहते हैं विदाउट डीलिंग विद ऑल दैट ट्रैफिक, देन कम टू हरियाणा भवन और देखें हमारे ये खास खबर। एज ऑल आर भवन्स, इनकी कैंटीन जो है इज ओपन टू जनरल पब्लिक। यानी अगर आप इनके मील आवर्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड चाय के लिए, शाम की चाय के लिए खुला होता है। आएंगे तो आप भी यहाँ पर आकर खाना खा सकते हैं। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी पैराफिनिलिया विच इज बट ऑब्वियस, और आनंद ले सकते हैं हमारी इस खास खबर का।
चलिए आगे बढ़ते हैं उससे, या एक बार और देखते हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये SBS ओरिजिनल्स है और आप जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ अलग और ओरिजिनल तो करते ही रहते हैं, तो टेक अ लुक, ये ओरिजिनल रिपोर्ट तो बनती है। चलिए जी, इट्स टाइम टू रैप अप द शो एंड टू रैप अप द मील। और देखिए, खाना खत्म तो आप मीठे के साथ ही करते हैं, तो हमारे पास गुड़ की खीर है जिसका मैं आनंद लेने वाली हूँ, और आनंद लेने वाली हूँ अपने सारे खाने का। क्या है ना, आपसे बात करने के चक्कर में खाना अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, तो इजाजत दीजिए, देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। तुम देना साथ मेरा, कहा अपराजिता और रक्षित ने सचिन और साइली से। नहीं, दरअसल बात यह है कि उड़ने की आशा और तुम देना साथ मेरा का महासंगम एपिसोड है, और जाहिर सी बात है कि जब डबल हो जाती है स्टार पावर तो देखने वाले को भी आनंद आता ही है। सचिन के एरिया में आकर उससे झगड़ा नहीं करने का रक्षित बाबू, और ऊपर से कोई उसकी बाइकों से झगड़ा करेगा, तब तो सचिन का दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और फिर वो ये नहीं सोचेगा कि आप कितने बड़े आदमी हो। सचिन और साइली रक्षित को पहचान नहीं पा रहे हैं कि भला ये शख्स है कौन। साइली को लगता है कि रक्षित अपराजिता को छेड़ रहा था, तभी तो वो न आओ देखती है और न ताव। उसने रक्षित को क्या क्या नहीं कहा। साइली ने इतने अनाप शनाप शब्द कहे कि रक्षित को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो गया। वो तो बस अपराजिता की मदद करना चाह रहा था। आज रक्षित और अप्पू आए हमारे सेट पे, और एक्चुअली हमारी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग होने वाली होती है। मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है रक्षित जी से, बिकॉज़ उनका कुछ टेक्सटाइल का काम होता है और मैं फूलों के रंग से, फूलों के साथ कुछ उन्हें बेसिकली कुछ मॉडल्स बना के देती हूँ कि ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, रंग लगा सकते हैं एंड ऑल दैट। तो वही एक बिज़नेस मीटिंग के लिए वो आ रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट उसके पहले मेरा इनकाउंटर ही उनके साथ एकदम वियर्ड सा हो जाता है। आई सी कि वो दोनों थोड़े परेशान थे, मुझे लगा कि वो उन्हें छेड़ रहे हैं, अप्पू को छेड़ रहे हैं, तो मैं चली और गुस्सा करना शुरू कर दिया। फिर पता चलता ये तो मेरे ही बिज़नेस मीटिंग के लिए आने वाले जो रक्षित थे, रक्षित भारद्वाज में जो 2 दिन से लगा रखा है मैंने। रक्षित और अपराजिता तो आई है सचिन और साइली से मिलने के लिए ताकि बिजनेस मीटिंग हो सके, मगर साइली को पता ही नहीं होता कि ये सूटेड बूटेड इंसान वही है, यानी कि रक्षित। और जब रक्षित और अपराजिता फूलों की दुकान पर आते हैं तब भी उन्हें लगता है कि ये कौन है। रक्षित भारद्वाज के लिए अलग से गुलदस्ता होता है, मगर सचिन को लगता है कि ये कोई नया ग्राहक आया है जिसे फूल चाहिए। बस सच जानने के बाद तो साइली और सचिन का चेहरा ही बदल जाता है। फिर क्या, साइली जैसे तैसे अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती है, जिससे रक्षित काफी इंप्रेस होता है। वैसे भी साइली यानी कि नेहा हरसोरा शब्बीर और श्रुति की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि शो से पहले ही उन्हें टीवी पर देख चुकी है और आज उसे उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला है। Off screen is very chill, yeah. मतलब of course since childhood I've been watching them. It's something that again that feeling of mine कि oh my god am I here? So it feels good, it feels proud, and at the same time seeing them, I think we see them and we are like कि यार मुझे भी एक दिन ऐसे मतलब like you know when I'll also grow old, मेरे बाद जो लोग आएंगे वो लोग मुझे देख के भी कभी ऐसे बोलेंगे। So it's a cool feeling, it's a good feeling and I feel really I feel good. Thank you. रक्षित और अपराजिता बिजनेस के साथ साथ साइली को शुभकामनाएं भी देने आए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि साइली प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रही है।
जब रक्षित और अपराजिता की दुआएं साथ हैं तो साइली ये इलेक्शन जरूर जीत जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स, यहाँ पर रज्जी और नर्मदा, इनकी खुशी पता है किस पर निर्भर करती है? अपने परिवार की खुशी में। एंड नाउ यू रियली कांट ब्लेम देम फॉर दैट। यानी कि ये तो अच्छी बहू के गुण होते ही है ना, अपने परिवार को आने वाले खतरे से महफूज रखना। और इनके तो घर में ही है आने वाला खतरा, यानी कि मोगरा। और मोगरा की हर चाल सक्सेसफुल ना हो, इसलिए ये भी कमर बांधकर लगी पड़ी हैं काम करने। मोगरा तो मोगरा है भाई, वो इतनी चालाक निकलेगी, है कब किसने सोचा होगा। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, जो हम सोचते नहीं है ना वैसा ही होता है। हमें नहीं पता था कि इनका प्लान है, हमें जो हमारी गेम है उल्टी हमारे पे ही आ जाएगी। तो इन्होंने वीडियो बना दी, जो हमें पता नहीं था कि कमरे में कहाँ कैमरा था। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो वीडियो में सच में पापा जी की जो चोरी पकड़ी गई है, क्या वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, या फिर दिखा दी तो मोगरा कैसे डिफेंस करेगी अपने आप को। लेट्स सी। अब मोगरा की नज़र घर की तिजोरी पर है, क्योंकि तिजोरी में बहुत सारा माल पानी है। उसने अपने पिता से कहा है कि हम सब बाहर डिनर करने जाने वाले हैं, फिर पूरा घर खाली होगा तो आप आना, डुप्लीकेट चाबी बना लेना और फिर सारा माल लेकर उड़ जाना। अब मोगरा को नहीं पता है कि रज्जी और नर्मदा उस पर बराबर से नजर रखे हुए हैं। अब वो कहते हैं ना, फिर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस बार रज्जी और नर्मदा किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा वो ना मुंह के बल ही गिरते हैं। मोगरा उनसे 2 कदम आगे ही निकलती है, लेकिन इस बार इनका प्लान एकदम पक्का है। वही है, पापा खांचा लेने के लिए आते हैं, साबुन में जो चाबी का खांचा लेते हैं जिससे डुप्लीकेट चाबी बनवा सकते हैं। तो पापा वही प्लान कर रहे थे। तो हमें ऐसा पापा ने बोला कि हमें नर्मदा ने देख लिया है, तो हमने वही पूछा कि साबुन और चाबी का कुछ पता तो नहीं चला, नहीं तो हम तो पकड़े जाएंगे और ये भी प्लान पता चल जाएगा नर्मदा रज्जी को कि हमने ये जो चोरी का है वो हमने करवाया था। तो इसी डर से हम पापा से पूछ रहे हैं कि कुछ जो पकड़े गए हो उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं, ऐसा देख तो नहीं लिया। तो इसी उसको टेंशन है कि कहीं कुछ पता ना चल जाए, हमारा सच सामने ना आ जाए। अब यहाँ पर मोगरा के पिता ने कह दिया है कि नर्मदा ने उसे देख लिया है, खुद का बचाव कैसे करे, इसीलिए मोगरा घर में हल्ला मचा रही है। सबको ये बता रही है कि देखो घर के पीछे का दरवाजा खुला है और हो न हो ये काम ना रज्जी ने ही किया है। रज्जी ही घर में अपने घर वालों को बुलाकर चोरी करवाना चाहती है। अब धीरज तो जानता है कि रज्जी ऐसा कभी नहीं करेगी। थोड़ी बहुत बहस यहाँ पर हुई, लेकिन अब यहाँ पर होगा वही जो होना चाहिए। तो अपने आप को पूरी बचाने की कोशिश कर रही है और वो तो चाहती है कि सारा जो घर का प्रॉपर्टी जो भी है, पैसा है, सब उसको मिल जाए और मैं और आशीष एक तरफ रहे और बाकी फैमिली एक तरफ। महादेव जी से सबको अलग करना चाहती है और ये सब चीज़ें करने के लिए क्या वो सक्सेस हो पाएगी या नहीं, मोगरा भी नहीं जानती है। लेकिन मोगरा पूरी कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ लाजवंती जी। हमें तो लगता है कि अब मोगरा की चोरी पकड़ी जाएगी। अगर ऐसा हुआ है तब तो कहानी आसानी से खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेकर्स कोई न कोई ट्विस्ट लाएंगे जिसके चलते दर्शकों का इंटरेस्ट बना भी रहे और कहानी आगे बढ़ती भी रहे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो आ गया छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर टॉप 5 में कौन कौन से शो ने जगह बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 3 शोज हैं। सीरियल अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और लाफ्टर शेफ, इन दोनों शो को मिले हैं 1.5 की रेटिंग्स। नंबर 4 पर है सीरियल नागिन सीजन 7, 1.6 की रेटिंग के साथ। नागिन के फिनाले एपिसोड को दर्शकों का प्यार मिला है, तभी तो ये चौथे स्थान पर पहुंचा है। नंबर 3 पर है सीरियल तुमसे तुम तक, 1.7 की रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर है सीरियल वसुधा, 1.8 की रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर है सीरियल गंगा माई की बेटियां, 1.9 रेटिंग के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में अगर आप किसी रिश्ते में एंटर करने जा रहे हैं ना, प्लीज बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले की सहमति जाने एंड बी वेरी क्लियर अबाउट योर फीलिंग्स। आप शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, परिवार वाले फोर्स कर रहे हैं, परिवार वाले नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी रिश्ते में ना घुसने के लिए आप गलत कदम उठाएं, ये सही नहीं है। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अब इतना ज्ञान मैं क्यों बांट रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है जाके जगधात्री और शिवाय को भी यही ज्ञान दे दूं। शादी की शॉपिंग के लिए निकले हैं ना, बट इनकी लाइफ में होपफुली दे आर एंटरिंग दिस मैरिज विद देयर हार्ट्स इन इट। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल सभी ने खेला होगा, जिसकी नकली नकली शादी भी करवाते थे। अब उसी गुड्डा और गुड्डी की तरह जिंदगी है शिवाय और जगधात्री की, जो पहले नकली शादी कर चुके हैं, मगर अब होने जा रही है इनकी असली वाली शादी। शिवाय और जगधात्री के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए, मगर एंड ऑफ द डे आखिर इनके दिल मिल ही गए। मगर यहाँ शिवाय का मुंह फूला हुआ है जैसे कोई गुलगुला। जगधात्री जहाँ खुश है और उसके चेहरे पर शिवाय का प्यार भी झलक रहा है, मगर शिवाय बाबू परेशान हैं। उनके दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि शिवाय जिस तरह से चाहता था उस तरह से शादी नहीं हो रही। शिवाय का मन था कि वो जगधात्री को दुल्हन बनाए और वो उसी ड्रीम में जाते हैं, वो वही सपना देखते हैं। शिवाय और जगधात्री दोनों ही अपनी शादी की शॉपिंग करने आए हैं, मगर लगता है शिवाय जगधात्री को अपने साथ देखना चाहता है, पर वो है नहीं, क्योंकि जगधात्री भी अपनी शॉपिंग में बिजी है। मगर जिस सूट को शिवाय ने पसंद किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बात करें जगधात्री की तो वो भी बला की खूबसूरत लग रही है, वरना स्पाई वाले लुक के बाद तो जगधात्री हमेशा से साड़ी में ही नजर आती थी। मगर जब जगधात्री ने अपना शादी वाला अटायर पहना तो इसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया। अब बहुत ही अच्छा आउटफिट है, गोल्डन का थीम है एंड डायमंड ज्वेलरी है, थोड़ा सा ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट दिया है। इट्स अ नाइस ग्लिटरी अटायर। शिवाय बाबू अब गुस्सा उस्सा छोड़ो, क्योंकि गुस्से में गुलगुले की तरह मुंह फुलाने से बेहतर है कि खुशी खुशी शादी का लड्डू खाओ, क्योंकि पछताना तो आपको वैसे भी है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। इसलिए जगधात्री को देखो और मुस्काओ और परेशानियों को आप भूल जाओ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लॉकअप में जाने के लिए हो जाइए तैयार, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको जेल नहीं भेज रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉकअप सच या सजा। वक्त है अभी इस रियलिटी शो को, लेकिन उससे पहले आइए इसका सेट रिवील हो चुका है, आपको दिखाते हैं एक झलक। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो तो पिंजरा ही होता है। इस वक्त हम जो है लॉकअप के सेट पर हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि नाम है लॉकअप, तो यहाँ पर बहुत सारे लॉकअप आपको नजर आ रहे होंगे और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लॉकअप कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन वो तो लॉकअप ही होता है। लॉकअप सच या सजा के जो कंटेस्टेंट होंगे 14, वो यहाँ पर जब आएंगे तो उन्हें इस तरह की वर्दी पहननी पड़ेगी। 14 कंटेस्टेंट जब यहाँ पर आएंगे तो उन्हें जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेल्स हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 लोग होंगे यहाँ पर, तो ये उनका बेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर एक साथ मौजूद रहेंगे। तो ये जो सामने वाले होंगे वो अपने सामने वालों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो अगल बगल में रहेंगे उनको पता भी नहीं होगा कि उनके अगल बगल में कौन है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं, ये है लॉकअप का लिविंग एरिया। तो ये उनका डाइनिंग टेबल है। ये बहुत ही लेविश नहीं है, जैसे कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लेविश तरीके से दिखाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक लॉकअप है। तो यहाँ पर जो है कंटेस्टेंट यहाँ पर बैठ के खाना खाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किचन भी हो सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी किचन नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, यहाँ से जो है खाना आएगा कंटेस्टेंट के लिए। यहाँ पर सोफ़ा है, यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ हैं और उस साइड भी कुछ कुर्सियाँ हैं। यहाँ पर जो पहले आया और जिसने कब्जा कर लिया, ये उसी का ही हो जाएगा थ्रू आउट। जब तक ये लॉकअप ख़त्म नहीं होगा, ये तब तक आप वहाँ पर ही बैठ सकते हैं और वो कोई ले नहीं सकता। लिविंग रूम से जुड़ा हुआ ये जो दरवाज़ा है, ये सिम अभी खुला नहीं है और जब ये खुलेगा तब पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। लेकिन अभी के लिए हम जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस दरवाजे के पीछे एक टास्क है, मतलब ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर कंटेस्टेंट को टास्क दिया जाएगा। अब हम आ चुके हैं लॉकअप के लॉकर रूम में। ये है कंटेस्टेंट के सारे लॉकर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 कबर्ड्स हैं और सारे जो कंटेस्टेंट के जो सामान होंगे जब वो आएंगे, या फिर यहाँ पर भी जो कुछ चीज़ें उनको दी जाएगी स्टोर करने के लिए, वो यहाँ पर अपना पर्सनल सामान यहाँ पर रखेंगे। और उनको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा सारी चीज़ों का कि वो अपना सामान कहाँ रख रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर भी चोरी कुछ कर रहा हो, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ एक ड्रामा देखने को मिलेगा। आ चुके हैं वॉशरूम एरिया में। यहाँ पर जो है कंटेस्टेंट अगर जैसे जब उनको नहाना होगा या फिर जो उनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होगी वो यहाँ पर करेंगे। और एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर भी आप इस्तेमाल देख सकते हैं कि जैसे कि जब माइक नहीं होगा तो यहाँ पर कैसे उनकी आवाज़ कैच होगी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन यहाँ पर आप ये जो देख सकते हैं, ये जो चीज़ है, यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट यहाँ पर बात करेंगे ये ऑडियो वो कैच करेगा। हम आपको मिलाने वाले हैं उस शख्स से जिसने पूरा ये मतलब रचयिता और कोई और नहीं है, वो उमंग कुमार सर। एक बार फिर से एक नया टास्क, एक नया चैलेंज, एक नया शो है। ऑब्वियसली रियलिटी है लेकिन जेल है, लॉकअप है, तो उसको डिज़ाइन करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती है, लेकिन एक नयापन आता है कि हम वो ग्रंज नहीं दिखा रहे हैं जो रियल जेल में लगता है। आज का जेल अगर होगा तो स्वैंकी होगा तो क्या होगा, अनडिस्क्लोज्ड प्लेस पर है ये जेल, तो उसका ये चैलेंज था कि हम कम कलर्स में कैसे दिखाएंगे एंड येट
स्वैंकी बनाना है, आज के जनरेशन के लिए बनाना है, नेटफ्लिक्स के लिए बनाना है, तो एक नया लुक देना चाहिए मुझे, तो इसलिए हमने ऐसे किया हुआ है। जो ग्रे है, स्टील है, सीमेंट है, ब्रिक है, लेकिन उसको एक नया लुक देंगे तो कैसे लगेगा। डबल स्टोरी कर दिया हमने, अंदर आके कन्फाइंड एरिया है, रियलिटी शो तो है ही, तो कन्फाइंड एरिया में अगर मैं हाइट दे दूं तो सब लोग ऊपर देखने वाले हैं, ऊपर से एक बालकनी चल रही है, सब जेलर लोग ऊपर से देखने वाले हैं, टाक 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 करे, सोया कि नहीं सोया, वो स्टाइल भी आएगा। पर हाँ, डिजाइन करते हुए एक नयापन दिया है। ये है वर्कशॉप एरिया, जहां पर कंटेस्टेंट को जब टास्क दिया जाएगा वो यहां पर आके बैठेंगे और बैठकर जो है पूरी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से उनको टास्क पूरा करना है। जब दो हिस्सों में बढ़ जाएगी टीम। ये रूम जो है बड़ा ही ख़ास है क्योंकि ये है जेलर रूम, यानी कि अब जेलर रूम में कौन जेलर हो सकता है। जेलर हैं रितेश देशमुख और फराह खान। यहाँ पर आप बहुत सारी टीवी देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट जो भी हलचल कर रहे होंगे वो अपने रूम में मतलब लॉकअप में बैठ के जो भी सारी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर बैठे बैठे सारा सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी झलक दिखा दी है हमने सेट की और हमें अब उम्मीद है कि 27 जून को नेटफ्लिक्स पर बहुत बड़ा धमाका तो होगा ही और बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होगी जो आपके रूबरू होगी। कैमरामैन सैयद सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। कल हमने आपको बताया था ना एक ऐसे लीप के बारे में जो लीप लेकर आगे नहीं, लीप लेकर पीछे चला गया है। बात कर रहे हैं सीरियल मन अति सुंदर की। अब प्रथम जो है वो 17 साल के बन गए हैं। अब वहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन ये 17 साल के बनते ही जो इन्होंने राध्या को आंटी जी कह दिया है ना, उफ उफ उफ, आगे जाके आपके रिश्ते के लिए आपने परमानेंट डैमेज कर लिया है प्रथम। इस 17 साल की उम्र में पहुंच गया है प्रथम और उसकी राध्या वही 25 साल की है। अब हीरो अगर 17 साल का है और उसकी हीरोइन 25 साल की, तो क्या ये सही है कि हीरो अपनी हीरोइन को आंटी कहकर बुलाए? अब आप तो जानते ही हैं कि प्रथम के साथ क्या हुआ है। दादी ने ऐसा खेला खेला है कि वो राधिका को आंटी कहकर बुला रहा है। मैं अभी 17 साल का ही हूँ और राधा इधर आ गई है, लेकिन राधा बड़ी है मुझसे तो मैं उसे आंटी कह के बुलाता हूँ। पर अभी मुझे ना कुछ होने लगा है। मुझे राधा दिख रही है, मुझे हर जगह राधा दिख रही है, उसका ख्याल आ रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो एक तरह से मुझे ना अभी क्रश हो गया राधा पे एंड मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। अब दादी आपने उम्र का फासला तो पैदा कर दिया, लेकिन इमोशन को कैसे पीछे करेंगी? प्रथम का राध्या के लिए अब भी वही इमोशन है। तभी तो देखिए ना चाहते हुए भी बार बार प्रथम के दिमाग में राध्या का ही ख्याल आ रहा है। ट्रैक अच्छा ही आने वाला है। अभी प्रथम को क्रश हुआ है राधा पे। दादी कोशिश कर रही है कि प्रथम के सामने राधा को गलत दिखाए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। एंड वो कहते हैं ना कि जो लोगों का मिलना लिखा होता है वो चाहे किसी भी जन्म में हो वो मिल ही जाते हैं। रातों रात दादी ने प्रथम के कमरे को भी बदल दिया ताकि प्रथम को ये
महसूस हो कि वो 17 साल का है। अपनी प्रेजेंट जिंदगी के बारे में वो सब कुछ भूल गया है। अब राधिया ये बात जानती है, तभी तो वो प्रथम के आसपास ही रहती है, यहाँ तक कि उसके कमरे में भी आ जाती है। 10 साल पहले का रूम है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए वो देखिए, रूम में ही हुप भी है, पोस्टर्स है, मेरा गिटार है, तो बहुत अच्छा सा है। एंड अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा है। हमारे आर्ट डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, तो एक अच्छी सी फील है। चेंज हो गया रूम थोड़ा सा, 10 साल पुराना रूम दिखाया है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो वैसे है जैसे हम टीनेज में रखते हैं अपनी चीज़ों को। कहानी में आया ये नया ट्रैक दर्शकों को खूब पसंद आएगा। शायद राइटर ये कहना चाहते हैं कि प्यार उम्र की सीमा नहीं देखता है। वैसे ये छोटा सा ही ट्रैक है, बहुत जल्द ना प्रथम को सब कुछ याद आएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि इस बार राधिया के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया एक चीज मुझे समझ नहीं आती, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आप उससे दूर हो जाइए, और उस रिश्ते से अगर आपको कुछ भी जोड़ता है उसको भी अपने से दूर रखिए। लेकिन नहीं, ये टेलीविजन की बहुएं हैं, ये पता नहीं कब त्याग की देवी बनना बंद करेंगी। तो बहरहाल पॉइंट की बात यह है कि आरंभी के देवर की शादी है। अब घर वालों के साथ वो भी गई हैं वेन्यू देखने, लेकिन यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि डिंपल यानी सासू माँ डर जाती है। आखिरकार क्या हुआ, आइए बताते हैं। भाई ये टंडन परिवार तो जोरों शोरों में लग गए हैं राज और नायरा की शादी करवाने में। देखिए अब पूरा परिवार आ पहुंचा है शादी का वेन्यू देखने के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके चलते आरंभी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आरंभी मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, उसको एक चीज़ दे दो तो वो पूरी तरह से करती है। और अब तो नज़रें आंखों में आंखें डाल के जवाब भी देती है हर चीज़ का। पहले वो इतना डरती थी डिंपल से, और अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधे जाकर जवाब दे देती है। लेकिन उसकी बात जो है वो भी सही है कि वो सच का साथ देती है, और डिंपल को लगता है कि ये हमेशा अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाती रहती है। तो ये जो सास बहू की टेंशन है ये तो हमेशा चलती ही रहेगी। कोई सास को अपनी बहू अच्छी लगती ही नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। अब देखिए राज का चेहरा वो कितना उदास है। भला कौन कहेगा कि ये होने वाला दूल्हे राजा है। चेहरे पर तो मानो 12 बजे हुए हैं। वहीं आरंभी राज के दिल की बात जानती है, इसीलिए तो उसे टीज कर रही है, जिसका असर थोड़ा थोड़ा होता नजर आ रहा है राज पर। नहीं, अभी तो मेरे को वो मुझे इंस्टिगेट कर रही हैं कि भाई तू कर, कैसा है ये, कैसा है, नायरा ने ये किया होगा, नायरा ने वो किया होगा, ऐसे। तो वो पता नहीं मेरे अंदर से क्या निकलवाना चाह रही हैं या क्या, मेरा गुस्सा वो बढ़ा रही हैं, बस मेरे को इतना पता है। अब पता नहीं वो क्या फूट के क्या निकलेगा क्या नहीं, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनको मेरा साथ देना चाहिए तो वो भी नहीं दे रही है, तो पता नहीं फिर मेरा मूड थोड़ा ज़्यादा ही अपसेट हो रहा है। वैसे इस वेन्यू पे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर डर गई है डिंपल। अब सगाई में जो हुआ था वो तो याद है ना। डिंपल का एक राज जो सबके सामने नहीं आया है अभी तक, उसी को लेकर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर डिंपल डर गई और उसे लगा कि कहीं अब मेरा राज खुल गया तो। हाँ, ये अजीब से घटनाएं घट रही हैं। और डिंपल के आसपास कुछ दिन पहले उसके ब्लाउज़ पर एक मैसेज मिला के, और अब तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारे राज जान गए। और अभी ये मैसेज है कि हम ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे टंडन फैमिली को।
और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है। डेफिनेटली डिम्पल और सुनील इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि ये उनकी पास्ट से ताल्लुक़ रखता है, एक ऐसा राज जो उन्होंने कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। अब यहाँ पर ध्रुव कर रहा है ये सब क्योंकि ध्रुव को पता चला है कि अस्पताल में कोई ऐसा राज है जिससे नाता जुड़ा है डिम्पल और डिम्पल के पति का। अब इसका खुलासा तो बाद में होगा। फिलहाल यहाँ पर विश्वास और अवंतिका भी आए हैं। अवंतिका के हाव भाव देखकर लगेगा जैसे मानो उसी के देवर की शादी हो रही है। अब कोई नहीं, आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिलहाल तो अभी धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है, आपको इसी में खुश रहना पड़ेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई थैंक गॉड हमारी असल जिंदगी की शादियां ना टीवी की शादियों के जैसी नहीं होती, नहीं तो बंदा तो टेंशन में ही बीमार पड़ जाए कि घर में शादी है यानी ड्रामा होगा। अब देख लीजिए अनुपमा की लाइफ में तो कुछ ऐसा ही होता है, घर में शादी के फंक्शन हो रहे हो, खुशियां हो, एन मौके पर कोई ना कोई बवाल तो होता ही है। अक्सर ऐसा होता है जो हम सोचते हैं बस वही हो जाता है। अब जब भी सीरियल की कहानी में शादी ब्याह या नाच गाना होता है ना, तो इसके साथ साथ एक ड्रामा भी लिखा जाता है, जिस ड्रामे को दिखाने से राइटर जानता है कि अगर ड्रामा दिखाया जाएगा ना तो फंक्शंस उतने ही ज्यादा चलेंगे। अब देखिए अनुपमा और उसका परिवार, साथ में कोठारीज भी, ये दो परिवार मिलकर अगर ना खुशियां मना रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या होना चाहिए? नहीं ना, कि क्या शांति से फंक्शन करने का इन्हें कोई हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि राइटर ने यहाँ पर एक ड्रामा लिखा है। ड्रामा ये कि नाच गाने के बीच पुलिस आ गई है। अंश पर इल्जाम लगा है कि उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया है। आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ है अनुभव, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ये क्या कह रहे हैं आप? अब जैसा कि आप सबको याद होगा, सभी मिलकर बैचलर्स पार्टी कर रहे थे। उसी बीच में अंश एक लड़की से मिला था, जबकि अंश ने कुछ किया नहीं है, लेकिन अंश पर इल्जाम लगाया गया है। पुलिस आई है क्योंकि हम सब पार्टी करने के लिए गए थे क्लब में। क्लब में गए थे हम पार्टी करने के लिए, तो वहाँ पे जाके एक लड़की के साथ कुछ सीन होता है जो हमें पता नहीं होता क्योंकि हम डांस पे बहुत बिजी थे। एंड बाद में अभी यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ का डांस खत्म हो रहा होता है तभी पुलिस आती है और आके ये बोलती है कि एक लड़की को अंश ने मोलेस्ट किया है, जबकि इतना हमें पता है कि अंश ऐसा लड़का है ही नहीं, उसका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी भी कर पाए। हमें पता है कि उसे कोई फंसा रहा है और हम श्योर है इस चीज़ के बाद। जिसकी शादी हो रही हो उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगे तो भाई परिवार वालों के पैरों तले जमीन तो खिसक ही जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। अनुपमा के तो होश ही उड़ गए हैं और बाकी सब भी अंश को बचपन से जानते हैं, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है जिसने ये करवाया है, तो जवाब हमें मिला है, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि गौतम ने किया है। इसके पीछे किसी की प्लानिंग हो सकती है। देखिए अब एक ही आदमी है जो इस तरीके की चाल चल सकता है और उस सबको हम जानते हैं, उसका नाम है गौतम गांधी। क्योंकि बहुत ही एक सीन हुआ था जिसमें उसे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, तो आई थिंक वो उस वजह से ये हो सकता है। अब ये सब गौतम ने कराया है, इसकी पूरी तहकीकात कोई और तो नहीं, लेकिन हाँ अनुपमा जरूर करेगी। आगे आपको ये भी देखने मिलेगा कि कैसे परी और राही के बीच ना स्मिता टेंशन क्रिएट करेगी।
तो इसके लिए उनको लगता है कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई और मेरे पहले ये मुझसे छोटी है, वो माँ बन गई, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो है कि कोठारी इतना सोचा भी, राही भी शायद इतना नहीं सोचती जितना मीता ने सोची। तो ये क्यों किया आपने ऐसा? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे जल्दी हूँ? देखो मुझे जो लगा, मैंने ख्याल रखती हूँ उसका क्या, जो खाना खिलाती हूँ उसका क्या, जो आप जब सोती हो, आप जब पार्लर में ब्यूटिशियन के वो बन के घूमती हो, तब उसका क्या? बस मेरे लिए अभी इसका ख्याल रखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राही को देख के मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसको जलन हो रही है। मुझे जैसे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर इसका बच्चा पहले हो गया तो मीता को बहुत कुछ मिलने वाला है, मोटी पैसे, इसलिए मीता चाहती है कि देखा। अब धीरे धीरे शादी के सारे फंक्शन हो रहे हैं। अब फाइनल शादी बची हुई है, जो कि तभी होगी जब अनुपमा अंश को बाहर निकालेगी और इसमें दिग्विजय अनुपमा का साथ देंगे। और ये बात कहीं न कहीं प्रेम को पसंद नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है अनुपमा की आने वाली कहानी में। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि मिस्टर परशुराम की आप जासूस हैं, लेकिन अपनी ही पत्नी पर जासूसी करना, यू नो ना, यू आर आस्किंग फॉर मैरिटल ट्रबल। लेकिन क्या करें, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और इसीलिए ये अपनी ही पत्नी पर जासूसी करने पर आ गए हैं। परशुराम सच जानने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे जवान से बूढ़ा क्यों ना बनना पड़े। परशुराम के दिमाग में कश्मकश है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। कहीं ऐसा तो नहीं शालिनी उसे धोखा दे रही है और विकी शर्मा के साथ उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है। शीतल ने तो परशुराम के दिमाग में जहर तो घोल ही दिया है, इसलिए अब परशुराम किसी और की नहीं बल्कि अपने बीवी की जासूसी करता हुआ नजर आएगा। परशुराम के इस लुक को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परशुराम को भला ऐसे कोई पहचान सकता है। अपने डीओपी के सामने जाके खड़ा हो गया, कैसा है दादा, ऐसे करके खड़ा हुआ, तो वो भी ऐसे नहीं, तेरी एक सेकंड के लिए पहचाना नहीं। अभी ये शालिनी वो अपने रूम में थी, वो ऐसे ही जैसे एंटर करके मैं उसके बगल में जाके बैठ गया, वो उसको एक सेकंड थप्पड़ मारने वाली थी मुझे कि कौन आके बैठ गया। I was sleeping and I was sleepy. Okay, मेरा टाइम था सीन में, I was sleepy. I was like ठीक है, रेस्ट करती हूँ। वैसे घुसते आते हैं, लाइक कौन घुस गया मेरे रूम में, मैं तो चौड़ा मार दूंगी ऐसा। अरे मैं परशुराम अपने ही घर में भेस बदल कर आया है, जहाँ वो घर का काम करता है, मगर उसके बच्चों को कोई कुछ कहे तो वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि थप्पड़ मार कर उसे सुधारने की कोशिश करेगा। बच्चे अपने पापा को बहुत मिस कर रहे हैं और ये एक बाप के लिए बड़े दुख की बात है कि वो पास होकर भी दूर है। क्योंकि एट द एंड शीतल बोल रही है तो कितना सच होगा उसमें, तो अपने आंखों देखा हाल देख रहा है। एक तो आंखों देखा हाल वहाँ देखा जहाँ पर गोली लगी थी, अभी आंखों देखा हाल ये देख रहा है कि सच में विकी शर्मा करके कोई है जो यहाँ पर आया हुआ है घर में। अब उसको नहीं पता कि जाते ही थप्पड़ मार दिया है, वो सिचुएशन नहीं पता है, लेकिन उसको पता है कि कोई तो आया था। तो एक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी योर ओन फैमिली, योर ओन किड्स नॉट रिकग्नाइज यू, एंड वो इमोशंस को कंट्रोल करते हुए जांच पड़ताल जो करनी है वो कर रहा है। परशुराम तो विकी का सच इस घर से नहीं बल्कि उसका पीछा तो बहुत पहले से कर रहा है। जिस होटल में विकी पहले रुका था, परशुराम वहां भी पहुंच जाता है भेस बदल कर। उसने सिर्फ होटल वालों को ही नहीं बल्कि अपना भेस बदल कर और लोगों को भी धोखा दे रहा है ताकि कोई उसे पहचान न पाए।
जो इसको इन्फॉर्मेशन फीड की गई है कि विकी शर्मा नाम का एक लड़का है जिसका अफेयर अपेरेंटली शालिनी के साथ है, तो इसी होटल में रुका हुआ था, तो वो क्रॉस चेक करने आया कि उसका खुद का परशुराम का साइड जो है इस हालत में भी वो आया है पता करने के लिए। परशुराम जब तक सच तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो अपने बच्चों के प्यार को सीने में छुपा कर रखेगा। फिर आज नहीं तो कल परशुराम अपने परिवार से मिल ही जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा और प्रिया धाबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल सैराब का सेट। वो दिन आ ही गया जब नोयोनिका को मुंबई के लिए रवाना होना पड़ रहा है। ये सफर नोयोनिका अकेले तय करेगी, मगर मुंबई पहुंचकर वो अकेले से दुकेली हो जाएगी, क्योंकि मुंबई में उसे ईशान मिलेगा और उसके बाद नोयोनिका की कहानी बदल जाएगी। घर वालों के सामने नोयोनिका अपनी पूरी तैयारी कर रही है। वो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रही है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी टिन्नी का भला कौन ख्याल रखेगा। अब नोयोनिका जा रही है मुंबई, लेकिन बहुत कश्मकश में है। अंदर उसके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में है कि एक तरफ सेमिनार है, लेकिन वो एक्चुअली में जा रही है ट्रीटमेंट के लिए और क्लिनिकली अपने आप को मेडिकल चेकअप के लिए। वो चाहती है कि उसको थोड़ा समय और मिल जाए अपनी बेटी के लिए, ताकि उसकी बेटी सेटल हो जाए। फिर उसके साथ कुछ भी हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नोयोनिका सिर्फ अपनी बेटी के लिए रह रही है या बेटी के लिए जी रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मनसुंदर का सेट। 5 साल बाद आखिर दादी के सामने रूही आ ही गई, जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। होता यह है कि दादी रूही की बेटी को बचा लेती है, जिसके कारण रूही पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और धन्यवाद कहती है। मगर जब दादी की नजर रूही पर पड़ती है तो वो घबरा जाती हैं कि आखिर रूही कैसे बच गई। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पति अनाड़ी का सेट। लाला को उसकी जीजी आमरस खिला रही है, मगर इसमें भी जीजी की एक साजिश है। वो क्या है कि आज लाली जब पार्टी के लिए तैयार होती है तो लाला उसे देखकर मेस्मराइज हो जाता है, मतलब उसमें खो जाता है। इसी के चलते ही तो आमरस भी गिर जाता है। अब देखते हैं कि जीजी ने जो साजिश रची है वो उसमें कामयाब हो पाती है या नहीं। लाला को भी बहुत पसंद है आमरस, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि लाला को जाना है पार्टी में और लाली ने बोला है कि पार्टी में जाएंगे लाला तो बहुत कुछ खाने पीने का होता है। अब लाला ये सोच रहा है कि इतनी मेहनत से सब लोगों ने खाने पीने का बनाया है पार्टी में, तो घर पे आमरस क्यों खाना। तो लाला वो आमरस नहीं खाना चाहता है, लेकिन जीजी ने इतने प्यार से बनाया तो उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता है। एंड जीजी ने क्यों बनाया है, वो इतने प्यार से क्यों खिला रही है, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। लेकिन लाला उसमें से 2-3 बाइट लेता है एंड फिर वो लाली को देखता है कि वो इतनी सुंदर लग रही है उसको देख के वो खो जाता है और आमरस गिर जाता है वहाँ से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पति ब्रह्मचारी का सेट। ईशा के कारण घर वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि ईशा का आईपीएस में सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए तो वो नए सफर के लिए रवाना हो रही है। ऐसे में जब घर वाले उसे गुड बाय कहते हैं, तब उसी बीच ईशा और सूरज का एक मोमेंट भी देखने को मिलता है, जहां ईशा उसे समझाते हुए नजर आती है और उसे ये कहती है कि जब तक वो वापस नहीं लौटती वो अपने गुस्से पर काबू रखे। सबको ये पता चला है ईशा का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है, ईशा आईपीएस की ट्रेनिंग में जा रही है। तो हैप्पी फैमिली मोमेंट होता है कि सब मिलजुल कर बैग पैक कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, और वो बाय वाला मोमेंट, थोड़ा इमोशनल मोमेंट, तो वो मोमेंट चल रहा है। और उसी बीच सूरज और ईशा की भी छोटी सी
वही एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसमें ईशा एक लॉकेट देती है, क्योंकि ईशा को पंडित जी ने कहा होता है कि सूरज के गुस्से से सब ख़त्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें, तो ईशा वो डर के मारे लॉकेट देती है कि मैं जाऊँगी तो तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।